नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में असंख्य मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात ऐसे मंदिर की जहां रखा हुआ है महिषासुर के रक्त से भरा हुआ खप्पर। द्वापर युग से जुड़ा हुआ है उदयपुर के माता मृकुला देवी मंदिर का इतिहास। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लाहौल स्पीति के उदयपुर गांव में स्थित 7वीं शताब्दी के मृकुला देवी मंदिर में। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग से 56 किलोमीटर दूर स्थित खूबसूरत गांव उदयपुर में मृकुला देवी का प्राचीनतम मंदिर स्थित है। ये मंदिर प्राचीन काष्ठ कला का अद्भुत उदाहरण है। माता मृकुला देवी मंदिर का इतिहास जहां द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, वहीं ये मंदिर अपनी अद्भुत शैली के चलते आकर्षण का केंद्र है। विश्वकर्मा ने एक दिन में बना दिया था मंदिर। माता मृकुला देवी मंदिर पांडवों के वनवास के समय महाबली भीम द्वारा लाए गए एक ही वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ है। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने ये मंदिर एक दिन में बनाया है। माता मृकुला देवी को माता काली व महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। माता ने महिषासुर का वध करके जिस खप्पर में महिषासुर का रक्त भरा था, वह खप्पर आज भी इस मंदिर में स्थित माता काली की मूर्ति के पीछे रखा हुआ है। इस खप्पर को श्रद्धालुओं का देखना पूर्णतया निषेध है। इस खप्पर को वर्ष में केवल एक ही बार लाहौल के विख्यात लोक उत्सव फागली के दौरान मंदिर से आरती करके पुजारी अपने निवास स्थान पर ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस खप्पर को गलती से देख ले, वह अंधा हो जाता है। मंदिर में स्थापित मृकुला देवी मूर्ति को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। कोई इसे महिषासुर मर्दिनी तो कोई इसे नव दुर्गा भवानी के रूप में भी पूजता है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली खप्पर वाली कलकत्ते से आई है, जिसका प्रमाण मंदिर प्रांगण में शिला पर बने पैरों के निशान हैं। उसके बाद ऐसे निशान कापुरजो नामक स्थान पर भी हैं। ऐसे ही निशान चिनार नदी के पार भी हैं तथा उसी सीध में पहाड़ी पर भी ऐसे चरण चिन्ह स्थापित हैं। रामायण और महाभारत काल का संगम। बेशक मंदिर बाहर से देखने पर साधारण सा घर प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा अनोखा कला संसार है जिसे देख कला प्रेमी अभिभूत हो उठते हैं। माता मृकुला देवी मंदिर में लकड़ी की दीवारों पर बेहद दार्शनिक और अद्भुत चित्रकारी का नमूना पेश किया गया है। मंदिर में रामायण और महाभारत कालीन चित्र अंकित हैं। वहीं गंगा यमुना और 8 ग्रह, भगवान विष्णु के 10 अवतार, शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुलने पर उसका विराट रूप, माता महिषासुर मर्दिनी का चित्र, सागर मंथन, भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन, द्रौपदी स्वयंवर, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, तीरों पर लेटे हुए भीष्म पितामह और जल लेके आते हुए अर्जुन आदि के चित्र मंदिर के इतिहास के गवाह हैं। इस मंदिर के रख रखाव का जिम्मा भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। कश्मीरी कनौज शैली में बना हुआ है मंदिर। कश्मीरी कनौज शैली में बने हुए इस मंदिर के अंदर देवदार के तीरों और तख्तों पर खुदी मूर्तियां बिल्कुल सजीव लगती हैं। कहा जाता है कि मृकुला देवी मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चंबा के राजा मेरू वर्मन ने करवाया था। कुछ विद्वान इसे कश्मीर के राजा अजय वर्मन और राजा ललितादित्य के द्वारा निर्मित बताते हैं। ऐसे पड़ा मरगुल का नाम उदयपुर। 7वीं शताब्दी में माता काली के मंदिर की स्थापना के बाद 16वीं शताब्दी में चंबा के राजा उदय सिंह लाहौल आए। उस दौरान उन्होंने उदयपुर में माता मृकुला देवी की मूर्ति की स्थापना की। कहा जाता है कि पहले इस जगह का नाम मरगुल था, लेकिन चंबा के राजा उदय सिंह के आगमन के बाद इस जगह का नाम उदयपुर पड़ गया।
मंदिर में होती है धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा। मृकुला देवी मंदिर के आंगन में आज भी महाभारत कालीन एक पांडु पत्थर रखा हुआ है। माता के दरबार में रखा हुआ ये पत्थर धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा लेता है। भीम द्वारा रखा गया ये ऐतिहासिक पत्थर आज भी भक्तों को पाप व धर्म का एहसास करवाता है। 5 लोगों द्वारा श्रद्धा पूर्वक माँ मृकुला और माँ काली का जयकारा लगाने पर ये पत्थर सीधे हाथ की एक उंगली से उठ जाता है। क्या है पांडव पत्थर की मान्यता? मान्यता है कि भीम जब अज्ञातवास में लोल के उदयपुर में आए तो उन्होंने इस पत्थर को मंदिर के प्रांगण में रखा था। भीम इस पत्थर के वजन के बराबर एक समय का भोजन करते थे। अज्ञातवास के दौरान माता कुंती जब पांडवों के लिए भोजन पकाती थी तो भीम अपने भाइयों के हिस्से का भोजन भी खा जाता था। तब माता कुंती इस पत्थर के वजन के बराबर भोजन भीम को देती थी। पहले सर्दियों में बर्फबारी के कारण उदयपुर शेष विश्व से कट जाता था, जिस कारण यहाँ कोई भी सैलानी नहीं आ पाते थे। और गर्मियों में जैसे ही रोहतांग दर्रा खुलता था तभी सैलानी इस मंदिर तक पहुँच पाते थे। अटल टनल रोहतांग के बन जाने से अब यहाँ का सफर सर्दियों में भी संभव हो गया है। मृकुला देवी मंदिर की अद्भुत कलाकृतियों को देखने के लिए देश भर के कला प्रेमियों का तांता लगा रहता है। यहाँ के लोग खुले दिल से सैलानियों का स्वागत करते हैं। उदयपुर की उत्तर दिशा में मंदिर के साथ एक चरणामृत चश्मा है। एक अन्य चश्मा गांव की पूर्वी दिशा में भी है जो कोयडी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये संयोग ही है कि दोनों चश्मों के साथ साथ विशालकाय कैल के पेड़ हैं जो आज भी मौजूद हैं। उदयपुर गांव के दक्षिण पश्चिम से चेनाब नदी बहती है। ऐसा बताते हैं कि उदयपुर कभी 140 घरों का गांव था जो पूरी तरह से उजड़ गया था। इसके उजड़ने की पुष्टि यहाँ खुदाई के दौरान मिले दीवारों के अवशेषों से होती है। गांव के लोगों का मानना है कि उदयपुर गांव में 60 साल पहले केवल 4 घर थे, लेकिन अब ये गांव कई किलोमीटर कस्बे में फैल चुका है। उदयपुर के पश्चिम में देवदार के पेड़ों का घना जंगल कभी रियोडल नाम से जाना जाता था। आज इसे लोग मिनी मनाली के नाम से जानते हैं। उदयपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मनाली जम्मू राजमार्ग पर स्थित मिनी मनाली सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर 5 गांव का समूह मड ग्राम है, जिसे फ्रांस के सैलानियों ने दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव कहा है। तो ये थी उदयपुर के मृकुला देवी मंदिर से जुड़ी हुई कहानी, जहां पर आज भी रखा हुआ है महिषासुर के रक्त से भरा हुआ खप्पर। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।